नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुपेसर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी मनुष्यों में पाचन तंत्र। ये आज की हमारी साइंस की वर्कशीट है क्लास 7 की। आज का डेट भी 11/12/2020 लिखा हुआ है यहाँ। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन होता है उसकी सबसे पहली जो शुरुआत हो जाती है वो हमारे मुंह के अंदर ही हो जाती है। मुंह के अंदर के हिस्से को, यानी दांत, जीभ और ये जो ऊपर का पूरा मुख का द्वार होता है उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। तो सबसे पहला डाइजेशन तो यहीं शुरू हो गया। दांतों के द्वारा पीसा जाता है, जीभ के द्वारा सलाइवा को मिक्स किया जाता है भोजन के साथ और उसको स्वैलो करने योग्य बनाया जाता है। तो सबसे पहला रीजन बकल कैविटी में ही डाइजेशन हो गया, माउथ में ही। उसके बाद भोजन का पाचन इस ईसोफेगस वाले रीजन में नहीं होता है। ईसोफेगस ये नीचे का रीजन है जहाँ पर ये एक पाइपलाइन जैसा रीजन है जहाँ पर किसी प्रकार का डाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन इसी रास्ते से भोजन पास होकर के नीचे की तरफ जाता है। इसके बाद हमारा शुरू होता है स्टमक। स्टमक आप देख रहे हैं, स्टमक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 3 प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहला तो भोजन के साथ म्यूकस मिक्स होगा। म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा सा पदार्थ जो यहाँ स्टमक की दीवारों की सुरक्षा करता है। और ऊपर चूँकि वो चिकना सा भोजन आया ही हुआ है जो कि हमने स्वेलो किया है, जिसमें पहले से ही सलाइवा मिक्स था। उसके बाद इसके दीवारों से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जैसे पेप्सिन नाम का एंजाइम यहाँ पर निकलेगा और वो क्या करता है, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को और सिंप्लीफाई करता है। उसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, भोजन में अगर किसी प्रकार के जर्म्स, किसी प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं तो उनको किल करता है। साथ ही साथ पेप्सिन नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है कि वो प्रोटीन का डाइजेशन करने में कैपेबल हो सके। तो अगला डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। सबसे पहला डाइजेशन बकल कैविटी में यानी माउथ में, और दूसरा डाइजेशन कहाँ पर हुआ? स्टमक में। लेकिन स्टमक में भी लिमिटेड डाइजेशन हुआ। सिर्फ किसका डाइजेशन हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। भोजन अब पास ऑन होकर के बढ़ता है किधर की तरफ? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल पतली सी पाइप है जिसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर की होती है। नाम भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन पतली होने की वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन ये मेन रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और सबसे ज़्यादा इसी जगह पर भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होता है। यहाँ पर दीवारों पर ये इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम इसका सबसे आखिरी भाग होता है, ड्यूडेनम इसका सबसे शुरुआती भाग होता है। ये ड्यूडेनम वाला रीजन है। अब ड्यूडेनम वाले रीजन में जब भोजन पहुँचता है तो यहाँ पर 2 और जगहों से क्या होता है, कुछ सिक्रीशन होता है। जैसे यहाँ पर पहला एक जगह है लीवर। लीवर क्या करता है, इससे एक पाइपलाइन जुड़ी हुई होती है और ये इस पाइपलाइन के थ्रू बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और पैनक्रियाज, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा पत्ती की संरचना जैसा, पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज भी इसी ड्यूडेनम वाले रीजन से जुड़ा होता है और पाइप के माध्यम से, और यहाँ पे एक सिक्रीशन करता है जिसको कहते हैं क्या? पैनक्रियाटिक जूस। और उस पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपका लाइपेज नाम का एंजाइम होगा, या आपका एमाइलेज नाम का एंजाइम होगा, या आपका एक तीसरा एंजाइम दिया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम होते हैं। ये सब 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं यहाँ पे जो ड्यूडेनम वाले रीजन पे पैनक्रियाज के माध्यम से रिलीज होते हैं। बाइल जूस किसी प्रकार का डाइजेशन तो नहीं करता, लेकिन डाइजेशन में बहुत सहायक होता है। किसके? फैट के डाइजेशन में। जो फैट हमारा आया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। किसकी वजह से? बाइल जूस की वजह से। और उनके चारों तरफ ये लाइपेज नाम का एंजाइम आता है जो उसको और सिंप्लीफाई कर देता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कर देता है। और जो कि यहीं से पास में लैक्टियल्स, पतली पतली ब्लड वेसल्स, या आप कह लीजिए कि लिम्फ वेसल्स होती हैं, जिसमें ये हमारा जो फैट है, जो सिंप्लीफाइड फैट है, वो एब्जॉर्ब होकर के उनके माध्यम से हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में चला जाता है। एमाइलेज नाम का एंजाइम क्या करता है? यहाँ पर जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करता है और उसको और सिंप्लीफाई करके मोनोसेकेराइड्स में बदल देता है। उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, जो प्रोटीन यहाँ पर पच करके आया है वो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसको और भी सिंप्लीफाई कर देता है ट्रिप्सिन और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ले आ देता है और यहाँ से प्रोटीन का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस रास्ते से अब चूंकि यहाँ डाइजेशन पूरा हो चुका है लगभग, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये लाइन आपको याद रखना है कि पूरी तरह से यहाँ पे भोजन का पाचन हो जाता है। अब इसी रास्ते से भोजन आगे बढ़ता है, जो पच चुका है वो सब एब्जॉर्ब हो करके अब क्या होने लगता है, ब्लड में, हमारे ब्लड वेसल्स में जाने लगता है। एब्जॉर्ब फॉर्म में है। अब एब्जॉर्ब फॉर्म में जब भोजन चला गया हमारे ब्लड में तो जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल्स हैं वो इसी रास्ते से पास होते रहेंगे, पास होते रहेंगे, पास होते रहेंगे और पहुंचेंगे कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी मोटी पाइपलाइन है। ये मोटी पाइपलाइन क्या करती है भाई? इसका मुख्य काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों दिया गया? इसकी लंबाई तो मात्र 1.5 मीटर लिखी हुई है, तो लंबाई भले ही इसकी छोटी लेकिन इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है। और इस जगह पर क्या होता है? मेनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है, कुछ ड्रग्स का,
कुछ पानी का, और इन्हीं चीज़ों का एब्जॉर्प्शन इस रास्ते से होता है। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल वो होता है, वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है। इसके भी 3 रीज़न हैं, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। तो जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो अपने पानी को भी लॉस करके, अपने अंदर उपस्थित ड्रग्स को भी लॉस करके, यानी पूरी तरह से सॉलिडिफाई होकर के यहाँ आकर के आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे आखिरी रीजन जिसको कहते हैं रेक्टम, रेक्टम में आकर के क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब इसका रेक्टम के बाद यहाँ पे आपका एनस है। एनस का संबंध आपके ब्रेन से होता है। जब ब्रेन से मैसेज आएगा कि हाँ दिस इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम टू रिलीज द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, तो हमारा शरीर क्या कर देता है, उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देता है थ्रू एनस। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए क्या व्यवस्था होती है। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे एक पतली सी पाइपलाइन है, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे बेहतरीन एब्जॉर्प्शन हो पाता है और भोजन पूरी तरह से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होकर के चला जाता है ब्लड वेसल में। पैनक्रियाज में देखिए यहाँ पर बताया, इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, फैट का भी पाचन होता है और प्रोटीन का भी पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट पच करके सिंपल शुगर बनाते हैं, फैट जो है पच करके क्या बनाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है, प्रोटीन पच करके क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड, सिंप्लीफाइड अमीनो एसिड। आपके लीवर की जो संरचना है, इस लीवर में पाया जाता है एक गाल ब्लैडर, एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसमें बाइल जूस इकट्ठा होता रहता है, और जब भी भोजन यहाँ पहुँचता है तो वही बाइल जूस पाइपलाइन के माध्यम से सीक्रेट होकर के उसके अंदर उपस्थित फैट को इमल्सीफाई कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी कुछ उसने इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, जैसे कि कहा कि सर ये थोड़ा सा वाइडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में। इसकी लंबाई, लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और इसका काम है एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारा पचा हुआ भोजन नहीं, जो नहीं पच सका, जिसको हम वेस्ट मटेरियल के तौर पे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उनमें उपस्थित साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड में भेज देता है, और साथ ही साथ उनमें उपस्थित पानी को भी। जब हमें लूज मोशंस होते हैं तो यही पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे इस जगह पर कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करते, जिसकी वजह से वाटरी फीकल मटेरियल हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो रेक्टम में आकर के पास हो जाता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और फीसेस, पॉटी के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस टाइम टू टाइम एंड दिस इज कॉल्ड ईजेशन। मुंह में भोजन लेने की जो प्रक्रिया थी, मुंह में जो भोजन लगने की प्रक्रिया थी, दैट वाज कॉल्ड इंजेशन। और शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड ईजेशन। ये भी सवाल पूछा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी इसने बताया कि सर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हाईली कॉइल्ड होता है और इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर के करीब होती है और ये रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। इस जगह पर क्या होता है, लीवर से भी और पैनक्रियाज से भी सिक्रीशन आता है। अगला कहता है क्या कि सर इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। इसकी दीवारों से कुछ जूस भी रिलीज होते हैं जो भोजन के पाचन में, इंटेस्टाइनल जूस उसको कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस, वो भी भोजन के पाचन में, हायर क्लास में आप जाएंगे तो बताऊंगा मैं कि ये भोजन के पाचन में ये भी क्या करते हैं, काफ़ी हद तक सहायता करते हैं, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। आगे देखिए कहता है क्या कि सर यहाँ पर जो हमारा इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर पाए जाते हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको कहते हैं क्या, विलाई। और इसी विलाई का जो मल्टीपल होता है यानी प्लूरल जो होता है उसको कहते हैं, ये तो विलाई हो गया प्लूरल, और सिंगुलर इसको कहते हैं विलस। आगे बताया कि इसका काम क्या है, सर ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा या बेहतर से बेहतर एब्जॉर्प्शन हो सके। आइए कुछ सवाल दिए हैं जिनका हमें जवाब लेना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का काम क्या है। तो सर लीवर का काम देख लीजिए। सर लीवर का काम मुख्य तौर पे है कि सर ये गाल, इसके अंदर प्रेजेंट होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, बाइल जूस, और उस बाइल जूस को सीक्रेट करके सर फैट को इमल्सीफाई करता है। ये डाइजेशन में कोई रोल तो नहीं प्ले करता है, डाइजेशन तो नहीं करता है, लेकिन डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, व्हाट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो सर डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो बैक्टीरिया को किल करता है वो है आपका स्टमक। स्टमक के अंदर आपके प्रेजेंट है क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा इसी में सवाल दिया इसने, क्या कहता है कि सर दूसरा बताइए ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। व्हाट आर विलाई। तो सर आप देख पा रहे होंगे विलाई आर द स्मॉल प्रोजेक्शंस फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर पाया जाने वाला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका काम क्या होता है, भोजन को एब्जॉर्ब करना।
तीसरा दिया इसने क्या, साथ ही कैसे एब्जॉर्ब करता है सर, सरफेस एरिया को बढ़ाकर। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना देना है, जिसमें आपको बगल कैविटी सबसे पहले दिखानी है, बगल कैविटी के अंदर टीथ और टंग दिखाना होगा। उसके बाद ईसोफेगस वाला रीजन, फिर उसके बाद ये बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक के बाद आपको दिखाना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, अगल बगल में आपको लीवर दिखा देना होगा और पैंक्रियाज दिखा देना होगा। साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन बना देंगे। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले सूचना पहुँचे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।